हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7th क्लास, उसका चैप्टर नंबर 7 जो कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे है और उसकी एक्सरसाइज हमारी 7B आज हम इस लेक्चर में कंपोज करेंगे। सो बेटा 7th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है, इस लेक्चर को आज वो पहली बार देख रहा है, सो बेटा उससे छोटी सी गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, दूसरा अगर उसने काउंटडाउन मैथ्स के अगर शुरू से लेक्चर्स को नहीं देखा तो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाकर इन तमाम लेक्चर्स को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इन तमाम लेक्चर्स को शुरू से देखेंगे सो आपको मैथ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो बेटा आज 7B का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है वो जस्ट यही है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखें, अगर तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपको हर वर्ड क्लियर नजर आ रहा है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है थोड़ी सी बेहतर करें। आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करेंगे सो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। सो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखें तो लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपने ये देखना है कि कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर जो भी आएंगे वो सेल प्राइस है, ये प्रॉफिट है और यहाँ पर उसकी परसेंटेज आपने बतानी है। ये यहाँ पर खाली जगह दी गई है, इनमें आपने जस्ट जो वैल्यूज गिवन है इन्हीं से चेक करना है कि वहां पर क्या आएगी। जस्ट बेटा कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, जस्ट आप थोड़ा सा ख्याल करें तो देखिए ये आप बिल्कुल खुद से भी कर सकेंगे। अगर एक चीज है जो आपने कॉस्ट प्राइस उसकी यानी 520 है, यानी 520 रुपए की आपने कोई चीज ली है और उसको 650 की बेच दी है, यानी 520 की ली 650 की बेच दी, तो कितना प्रॉफिट आया होगा। आप दोनों को माइनस करें, यानी इसका फॉर्मूला यही है कि आप क्या करें, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, ये आपका प्रॉफिट निकल आएगा। यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होगा, सेल प्राइस देखिए कितना 650 है, माइनस कर देते हैं 520, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 130, यानी 130 का आपने उसमें प्रॉफिट गेन किया। देखिए ना, 0 में से 0, 5 में से 2 3, 5 6 में से 1 6 में से 5 1 आ जाएगा। सो यहाँ पर आप लिख दें 130 रुपीज। अब इसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करनी है। सो बेटा परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी ये सिखाया था कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। सो देखें इसकी प्रॉफिट कितनी आई है 130 ओवर कॉस्ट प्राइस है इसकी 520 मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक 0 से कैंसिल कर दें। बाकी आपने इन तीनों को आपस में देखें, 130 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 1300 हो जाएगा, नीचे 52। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ आपके सामने। सो 1300 को अगर मैं डिवाइड करूं 52 पर सो बेटा मेरे पास 25% आ जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे 25%। सो अब आप अगले क्वेश्चन में देखें तो 15% परसेंटेज दी गई है, 48 कॉस्ट प्राइस है उसकी। आपने क्या करना है, उसके सेल प्राइस और उसकी प्रॉफिट फाइंड करनी है, वो कितनी है। सो अब हम इसको अरेज कर देते हैं, जरा देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए भी कि उसमें क्या चीजें गिवन है और क्या चीजें फाइंड करनी है। देखें 48 का 15% कितना होगा, 15% हो गया 100 और 48 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15% ऑफ 48 देखते हैं कितना है। सो 48 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, सो बेटा ये आपके पास आंसर आएगा 7.5, सॉरी 7.2 है।
यानी क्या किया मैंने, 15% निकाली है, यानी 48 के ऊपर 48 की परसेंटेज जो 15 के हिसाब से है वो कितनी बनती है, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी ये 15 आ जाएगी। सो 15 यानी 15 रुपीज की उसकी प्रॉफिट हुई है। ठीक, अब उसकी सेल प्राइस क्या होगी, देखिए ना, प्रॉफिट उन्होंने गेन की 15%। सो 15% अगर हम निकालें 15 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 48, सॉरी ये मुझे लगता है गलत आ गया, हम क्या करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 48 करेंगे। सो ये हमारे पास 7.2, आई थिंक सो वही आंसर ठीक था, यानी 7 रुपीज तकरीबन। चले 7.2 हम नहीं लिखते, हम जस्ट 7 रुपीज ही लिख लेते हैं। इसका 48 के ऊपर 15% के हिसाब से जो प्रॉफिट आई है वो 7% आई है। आपने कैसे फाइंड करनी है, 15% है, इसको मैंने 15 बाय 100 लिख लिया मल्टीप्लाई बाय 48 जो कि इसकी ये कॉस्ट प्राइस थी। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपके पास समझ ले 7 रुपीज आता है। वो क्या होगी, वो प्रॉफिट होगी। अब अगर एक चीज 48 के लिए है, 7 रुपीज उसके ऊपर प्रॉफिट है, तो बेटा सेल प्राइस क्या होगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों यानी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर देंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 8 + 7 5, 15 और 55, यानी 55 रुपीज की वो चीज जो होगी वो सेल की गई है, 7 रुपीज उस पर प्रॉफिट लिया गया और वो 15% ऑफ 48 बनता है। यहां पर अगर ख्याल करें तो क्या लिखा है 242, सो 242 और सॉरी यहां पर 10% है, 242 इसकी सेल प्राइस है और प्रॉफिट लिया गया है 10%। सो 10% प्रॉफिट है, 242 उसकी सेल प्राइस है। सो बेटा प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट प्राइस कितनी है ये फाइंड करनी है हमने। सो 10% देखिए 10% प्रॉफिट है, जबकि 242 जो है वो हमारे पास उसकी सेल प्राइस है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अगर आपने ये पॉइंट लगाना है तो आप पॉइंट भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस हिसाब से निकाला, सो 7.2 आ रहा है। अगर आपके बुक में ये एग्जैक्ट वैल्यू है सो आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10% गिवन है और 242 गिवन है। अगर आप देखें ये 10% का मतलब होता है कि बेटा एक 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये कमाए जा रहे हैं। 10% का मतलब ये है। यहाँ पर 15% का मतलब है कि एक 100 रुपये के ऊपर 15 रुपीज कमाए जा रहे हैं। इस हिसाब से ये परसेंटेज निकलती है। तो ये 10% है, इट मीन्स प्रॉफिट गेन की गई है 242 पर। आप जरा ख्याल करें कि 200 पर 100 पर 10 है, सो 200 पर कितनी होगी 20, और ये ऊपर कितना है 42 है। सो इसकी तकरीबन अगर निकालेंगे कैसे, आप देखें ये आप ऐसे करेंगे 10% परसेंटेज को हमने 100 में डिवाइड कर दिया और 242 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। सो ये आपके पास 24 पॉइंट आई थिंक सो 24 पॉइंट देखते हैं क्या आता है। %, ऑफ 242, तो बेटा ये आपके पास आ रहा है आंसर 24.2, यानी 10% के हिसाब से ये वाली वैल्यू जो आई है ये सेल प्राइस है, यानी 24% आपने निकाली है इस वैल्यू के ऊपर सेल प्राइस पर, इसकी 10% ये है। अगर ये वैल्यू इसकी परसेंटेज निकली है 10% के हिसाब से, तो बेटा इसकी सेल प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या होगी और इसकी प्रॉफिट कितनी होगी। तो वही बात देखें, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो प्रॉफिट के ऊपर है लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये प्रॉफिट फाइंड करनी है। तो जरा ख्याल करें थोड़ा सा कि मैंने ये आपसे पहले कहा कि ये 10 रुपये एक 100 रुपये के ऊपर है प्रॉफिट। सो यहाँ पर 242 है, इट मीन्स कि 200 पर 20 रुपीज प्रॉफिट होगी
और उससे ऊपर ये प्रॉफिट इसमें ऐड करके दी गई है 42। इट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रॉफिट गेन होगी या जो वैल्यू इसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो 220 होगी। कैसे? अब 220 के ऊपर अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 10% उसकी प्रॉफिट आएगी, यानी 10% ऑफ 220 निकालेंगे तो आपके पास 22 निकलेगा। 2.22 चले सिंपल समझ ले 22 आएगा। उस 22 को अगर आप इस 20 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास ये 242 टोटल वैल्यू बनेगी। कैसे निकाला? 10% ऑफ 220 का निकालेंगे 22 रुपीज आएंगे। इसको आपने इस एक्चुअल वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड करेंगे सो 242 तब बनेगी वैल्यू। सो यहाँ पर 22, यहाँ पर 220 आ जाएगा। यहाँ पर ख्याल करें तो देखिए प्रॉफिट 256 है जबकि सेल प्राइस जो है 256। सो प्रॉफिट अगर इतनी है सो 256 उसकी सेल प्राइस है, ये इसमें से माइनस करें सो 200 क्या हो जाएगा? उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसकी परसेंटेज निकालें सो 56 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 200 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 2 बटा 2 0 से कैंसिल। सो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, यानी 28% यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ना 2 2 जार 4, 2 आ जाएगा, 1 कैरी 8, 2 8 जार 16, यानी 28%। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट बुक के ऊपर ही सॉल्व करने वाला है। आपने सारी फिल इन द ब्लैंक्स बुक के ऊपर ही सॉल्व कर देनी है। ये मैंने आपके सामने कर दी है। आप जस्ट इसको सामने रखकर आप ये तमाम फिल इन द ब्लैंक्स अपनी बुक पर लिख सकते हैं। करने का तरीका ये मैंने आपको सिखाया साथ साथ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सबको सीखें और सीख कर करें। सो इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा है इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 एंड इट इज सोल्ड एट, यानी इसको बेचा गया है एट डिस्काउंट ऑफ 10%। 400 उसके मार्क प्राइस है। अगर आप कोई चीज लेने जाते हैं तो बेटा उसके पीछे जो मार्क प्राइस है उनको मार्क लिखा होता है वो उनको मार्क प्राइस कहते हैं, यानी वो 400 लिखा हुआ है, लेकिन उस पर आपको दुकानदार जो है वो कुछ परसेंटेज आपको डिस्काउंट देता है। तो वो इसमें लिखा है कि डिस्काउंट दे रहे हैं वो 10% के हिसाब से, तो बताएं कि उसकी सेलिंग प्राइस बाद में उस आर्टिकल की कितनी होगी 10% के हिसाब से। सो इसका कुछ डाटा बनाए आप। सबसे पहले लिखें जी मार्क प्राइस ऑफ बुक, ठीक, ऑफ एन आर्टिकल, वो कितने होंगे 400। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है ये भी लिख लें 10%। सो बेटा 10% ऑफ 400 निकाले, जो आंसर आए वो इसमें से माइनस कर दें। तो लिखें 10% मल्टीप्लाई बाय 400, 20 से कैंसिल, 10 4s आर 40, यानी 4 और 10 बाकी बचे, दोनों को मल्टीप्लाई किया 40, यानी 40 रुपीज का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो अगर 40 रुपीज का डिस्काउंट है सो सेलिंग प्राइस उसके क्या होंगे? सेलिंग प्राइस डेट इज इक्वल टू, देखें 400 मार्क प्राइस माइनस 40 रुपीज कर दिए, सो 360 ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखें कुछ डाटा यूं है कि इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल इज 1000 रुपीज एंड इट इज सोल्ड फॉर 900, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। यानी अगर जो लिस्टेड प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल है वो 1000 रुपीज है, आप लिखें लिस्टेड प्राइस ऑफ बाइसाइकिल कितने हैं 1000 रुपीज, और देखें डिस्काउंट इस पर बेचा जो गया है ना, इसके जो सेल प्राइस हैं वो कितने, लिखें सेल प्राइस जो है बेटा वो 900 रुपीज की सेल कर दी गई है उस साइकिल को,
अब देखें डिस्काउंट कितना निकला इसमें से, तो डिस्काउंट देखें या वापस इसको कितना मतलब डिस्काउंट हुआ है, आप 1000 रुपीज मार्क प्राइस है, 900 की सेल की गई, सो वापस 100 रुपीज जो है वो उस पर डिस्काउंट दिया गया। इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है। सो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज इक्वल टू, देखें ये ऊपर परसेंटेज निकालनी है ना, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको ऊपर डिवाइडेड बाय उसके कॉस्ट प्राइस से। सो बेटा मार्क प्राइस है इसमें यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का 100 आ गया, ये इसका जो डिस्काउंट रेट है वो, और ये डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस यहाँ पर क्या है 1000। सो देखें 2 0 2 0 से कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल, सो बाकी 10 के साथ आप ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे, यानी 10% डिस्काउंट किया गया इस साइकिल पर, जिस वजह से ये 900 की सेल कर दी गई। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा सिलेबस के हवाले से आपका जो 7B है उसके बेटा 1 to 4 क्वेश्चन ही थे जो कि आपके सामने बखूबी किए गए। सो इसके 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हैं जो इसी तरह से आपने डिस्काउंट फाइंड करना है, लेकिन जस्ट हर एक्सरसाइज के अगर हम सारे क्वेश्चन करने बैठें तो बेटा ये काफ़ी लेंथी सिलेबस है। इनमें हर एक्सरसाइज में से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जस्ट हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज की थोड़ी सी हिंट दी जाए ताकि नेक्स्ट क्लास में आप जो क्वेश्चंस आए आप उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। सो यहाँ पर आपने जो सीखा वो परसेंटेज को निकालना कि किसी आर्टिकल के ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट दिया जाए तो उसके मार्क प्राइस में और उसके डिस्काउंट में किस तरह से आपने परसेंटेज को फाइंड करना है, डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बखूबी सीखा होगा, लेकिन अगर बेटा फिर भी समझ ना आए तो एक बार लेक्चर को ज़रूर देखा करें दोबारा से, और लेक्चर अगर बेटा पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और इसका लिंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।